लास्ट क्लास में बेटा मैंने एनिमल किंगडम आपको पढ़ाया था और एनिमल किंगडम में बेटा मैंने कुछ एक बातें आपको सिखाई थी। एक बार बेटा मैं फिर थोड़ा आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था इस एनिमल किंगडम को हम लोग बेटा एनिमल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। और सबसे पहली बात बेटा मेरी यही थी, देन व्हाई इज नीड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, इन एनिमल्स को बेटा क्लासिफाई करने की नीड क्यों है। तो लास्ट क्लास में बेटा मैं बता के गया था, एनसीईआरटी ने हमको बताया है कि बेटा ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी ओवर द मिलियन स्पीसीज होती है, मतलब 10 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज होती है बेटा एनिमल्स की। तो पहले तो बेटा स्टडी के लिए हमको इनको डिवाइड करना था जिससे बेटा हम इनके फीचर्स का पता कर सकें। दूसरा एक और बेटा मेन रीजन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इन फ्यूचर मान लो बेटा कोई भी न्यू स्पीसीज डिस्क्राइब होती है तो उसको बेटा हम लोग एक सिस्टमेटिक उसको पोजीशन उसको असाइन कर सकें, इसीलिए बेटा हमको क्लासिफिकेशन की नीड हुई। और जब बेटा मैंने आपको एनिमल क्लासिफिकेशन को शुरू किया था तो बेटा मैंने कल की क्लास में आपको क्लासिफिकेशन के कुछ एक बेसिस पढ़ाए थे। और सबसे पहले बेटा मैंने जिसको डिस्कस किया था, आप इधर ध्यान रखना बेटा, सबसे पहला बेटा क्लासिफिकेशन का बेस जिसको मैंने आपको बताया था उसका नाम था बेटा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ याद आ रहा है आपको बेटा? मैंने बोला था एनिमल की बॉडी बेटा कौन से लेवल पर स्टैंड करती है, उसके बेसिस पर हमने एनिमल को क्लासिफाई किया था। और मैंने बोला था बेटा कि जब सेल नहीं हुआ करती थी उससे पहले भी कौन हुआ करता था, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्मिक लेवल कहां देखने को मिला, बोलो जरा, अरे बोलो ना, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल कहां, प्रोटोजोआ। तो सेलुलर लेवल कहां पे था, पॉरीफेरा। अरे सेलुलर लेवल टिश्यू लेवल, एक तो सीलेंट्रेटा, दूसरा ऑर्गन पहली बार कहां आया, ऑर्गन सिस्टम। अब एक बार एडवांस कैरेक्टर आ गया कहां तक जाएगा, कॉर्डेटा तक। अरे कुछ याद आ रहा है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, एक तो सीलेंट्रेटा, दूसरा ऑर्गन लेवल। ऑर्गन सिस्टम कहां से बिगेन्स हुआ, कहां तक जाएगा, कोई दिक्कत बेटा। इसके बाद बेटा मैंने सेकंड जो क्लासिफिकेशन का बेस बताया था उसका नाम था सिमेट्री। और सिमेट्री के बेसिस पर बेटा मैंने एनिमल को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया, अरे कितनी कैटेगरी में, जिनको किसी भी एक्सिस से बराबर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई नहीं कर पाए, डिवाइड नहीं कर पाए, बोले तो एसिमेट्रिकल। उसका एग्जांपल कौन, किसी भी एक्सिस से बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, बोले तो अरे कौन सी सिमेट्री, उसका एक एग्जांपल तो, और दूसरा एग्जांपल, अरे बोलो ना। और बेटा केवल एक ही एक्सिस से बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, बोले तो अरे कौन सी सिमेट्री, कहां से शुरू हुई थी, कहां से बेटा कहां तक जाएगी। क्योंकि मैंने बताया एक बार एडवांस कैरेक्टर आ गया वो कहां तक रन करेगा, कॉर्डेटा तक। अरे कुछ याद आ रहा है। तीसरा बेटा मैंने बेस पढ़ाया था आपको कौन, सीलोम। अरे कुछ याद आ रहा है, अरे सीलोम वर्ड की शुरुआत कहां से होती है, अरे कहां से, प्लेटिया एलिमेंथी से। क्योंकि सीलोम के लिए मिनिमम क्या होना जरूरी है, ऑर्गन, या सुनो। अरे कुछ याद आ रहा है, अरे बेटा मैंने बताया था आपको एक फाइलम ऐसा होता है जहां पर मैं बोलूं कि पैराइटल लेयर भी होती है, विसरल लेयर भी होती है, ऑर्गन तो होते हैं बट ऑर्गन के बीच में किसी भी टाइप की कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, बोले तो उसका एग्जांपल बेटा, कैविटी तो है बट मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, बोले तो अरे कौन बेटा, उसका एग्जांपल, और बेटा कैविटी भी है, मेसोथेलियम से लाइंड भी है, बोले तो अरे कौन बेटा, ट्रू सीलोमेट। शुरू कहां से हुआ, अरे कहां से कहां तक जाएगा, अरे कुछ याद आ रहा है। और बेटा 3 मैंने करेक्टर एक साथ पढ़ाए थे जिसमें एक था फर्टिलाइजेशन, दूसरा रिप्रोडक्शन और तीसरा बेटा डेवलपमेंट। अरे मैंने बोला था बेटा पीपल ऐसा, पी बोले तो, पल बोले तो, ऐसा
बीटा बोले तो, आर बोले तो, एफ बोले तो, आई का मतलब इंटरनल। रेस्ट फाइलम में, अरे रेस्ट फाइलम में, अरे पीपल कौन था बेटा? सिंगर था। अरे कौन था? पी बोले तो, पी बोले तो, पल बोले तो, सिंग बोले तो, आर बोले तो रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और सेक्सुअल और सेक्सुअल और रेस्ट फाइलम में, रेस्ट फाइलम में। और टीसी कहां पे थी बेटा? टीसी कहां पे थी? टीसी कहां पे थी? टी बोले तो, टी बोले तो, टी बोले तो, सी बोले तो, एच बोले तो, ई बोले तो, मैस बोले तो, मैस बोले तो, मैस बोले तो, पर बोले तो। डेवलपमेंट कैसा? इनडायरेक्ट। रेस्ट फाइलम में डायरेक्ट और रेस्ट फाइलम में डायरेक्ट और कोई दिक्कत बेटा? दोनों तीनों बाहर भेज दूंगा बेटा, ध्यान रखना दोनों को। 1 और 2 लास्ट लाइन, ठीक है डॉक्टर साहब? जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। डॉक्टर जबरीन चौधरी यहां है। हंसी मजाक चलता रहता है मेरी क्लास में, लेकिन हंसी मजाक के टाइम नहीं मजा आ रहा, मैं गेट खोल दूंगा। और एक बात याद रखना बेटा, हालांकि पूरी जूलॉजी मेरी है, बट एनिमल किंगडम डॉक्टर रविंद्र चौधरी का समझ में नहीं आया ना। इस ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं है जो तुमको एनिमल डायवर्सिटी, एनिमल क्लासिफिकेशन समझा दे। और मैं यहां हूं ना बेटा, तो यूनिवर्स की कोई ताकत तुमको एनिमल डायवर्सिटी समझने से और याद करने से रोक नहीं सकती। और कल की क्लास में ही बोला था मैंने, सिर्फ 2 दिन का आपसे कोऑपरेशन चाहूंगा। इसको इतना आसान बना दूंगा ना बेटा, उठते जगते गोलगप्पे खाते हुए तुमसे किसी ने पूछ लिया ना एकाइनोडर्मे का डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट बोलोगे इनडायरेक्ट होता है। कोई ने पूछा ना एकाइनोडर्मेटा के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, पीपल ऐसा रफिया ट्रिक में नहीं आता, दैट मीन्स कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। कोई चलता फिरता भी पूछ लिया ना एकाइनोडर्मेटा में रिप्रोडक्शन कैसा होगा, पीपल तो सिंगर था ना, ट्रिक में नहीं आता, तो ओनली सेक्सुअल होगा। पढ़ लो बेटा, पढ़ो। चलो बेटा इधर देखो, मैंने बेटा कुछ क्लासिफिकेशन के बेसिस मैंने आपको कल पढ़ाए थे, कुछ आज पढ़ाऊंगा, और आज पढ़ाने के तुरंत बाद फिर बेटा मैं आपको डीपीपी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, देखो इधर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हमने कल बात करी थी। दूसरा बेटा हमने किसके बारे में भी बात कर ली थी, सिमेट्री के बारे में। तीसरा बेटा किसके बारे में भी बात करी थी, और बेटा इसके बाद बोलो ना जरा, गैस्ट्रुलेशन की भी तो बात करी थी बेटा। अरे बताते ना गैस्ट्रुलेशन 2 टाइप का, डिप्लोब्लास्टिक और, अरे कुछ याद आ रहा है? और बेटा डिप्लोब्लास्टिक कहां तक था, सिलेंट्रेटा और टीरोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से शुरू हुआ, कहां तक जाएगा? ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था आपको, फर्टिलाइजेशन। और तुम ही नहीं बेटा, इस एनिमल किंगडम को पूरा कश्मीर पढ़ रहा है। सबको पता है डॉक्टर रविंद्र चौधरी क्लास लग रही है 302 MA में, ना केवल 302 MA, जितने भी ड्रॉपर्स के बैच है ना, ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आया कश्मीर इसलिए हूं, दिशा दशा दोनों बदल दूंगा। और जिस दिन तुम आ गए ना टीचिंग लाइन में, आज मैं अकेला हूं, लेकिन आज के 3-4 साल बाद मैं अकेला नहीं रहूंगा। मैं जितने भी बैचों में पढ़ा रहा हूं ना बेटा, शेर तैयार कर रहा हूं, शेर। और एक जंगल के लिए की काफी है, तुम तो बहुत सारे हो ना, जहां जाओगे ना तहलका मचाओगे जाके। बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट बेटा मैंने एक्सप्लेन किया था रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के बाद बेटा मैंने क्या किया था, डेवलपमेंट। चलो बेटा इधर ध्यान दो। इसके बाद बेटा कुछ क्लासिफिकेशन के बेसिस में आपको और पढ़ाऊंगा।
एनसीईआरटी में बेटा वो हर एक फाइलम में दिए, लेकिन मैं उनको एक साथ निकाल के रखना चाह रहा हूं आपको, है ना। अगला बेटा एक पॉइंट है और उसका नाम है बेटा सेक्सुअलिटी। ये जो सेक्सुअलिटी टर्म है ना बेटा, इसके बेसिस पर एनिमल्स जो होते हैं ना बेटा, वो 2 टाइप के होते हैं। एक का तो नाम होता है बेटा मोनोसियस, और ये आपने बॉटनी में भी पढ़ा होगा। और एक होता है बेटा कौन, डायोसियस। मोनोसियस के बारे में आपको पता है बेटा, ये एक ही बॉडी है बेटा, इसी से बन रहा है कौन सा गैमेट, मेल गैमेट। और इसी बॉडी से बेटा कौन बन रहा है, बोलो जरा, फीमेल गैमेट। एक ही बॉडी से दोनों काम हो रहे हैं बेटा, दैट मीन्स मोनोसियस। और बेटा मोनोसियस का मैं बेटा मेरा तरीका यूज में लूंगा। एक बात आप याद रखना बेटा कि बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज तक सबके सब बेटा मोनोसियस होते हैं, कोई भी डायोसियस नहीं होता, प्लेटीहेल्मिन्थीज तक। और बेटा डायोसियस का मतलब क्या होता है, ये एक सेपरेट बॉडी, ये एक सेपरेट बॉडी, इस बॉडी ने बनाया है, अगर मान लो बेटा मेल गैमेट, तो ये जो दूसरी बॉडी है बेटा, इससे बन जाएगा आपका फीमेल गैमेट। और अगर ऐसी बेटा कोई कहानी है तो इसका नाम होता है डायोसियस। और डायोसियस का बेटा मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, एसके हेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक। लेकिन बेटा एक जगह आपको रोकना चाहूंगा, वो कौन सी जगह बेटा मैं बताता हूं, यहीं पर क्लियर करा देता हूं आपको। इसके बीच में आप चलोगे, एक फाइलम आएगा जिसका नाम होगा बेटा एनिलिडा। और एनिलिडा के अंदर बेटा ओनली 2 ऑर्गेनिज्म होंगे। एक का नाम होता है बेटा अर्थवॉर्म और एक का नाम होता है बेटा लीच। ये दोनों जो होते हैं ना बेटा, ये आपके मोनोसियस होते हैं। और बेटा एसके हेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक एक भी ऐसा एनिमल नहीं है जो कैसा हो, मोनोसियस हो। सब डायोसियस होते हैं बेटा, मेल अलग और फीमेल अलग। और बेटा यह भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सबसे पहले बेटा डायोसियस कंडीशन जो थी तो कहां देखने को मिलती है, एसके हेल्मिन्थीज में। और बेटा भूल जाओ तो इसे याद रखना, एसके हेल्मिन्थीज ए बोले तो एक 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 बोले तो या तो एक मेल होगा या फीमेल होगा। कोई पूछे ना बेटा, ऐसे बोलते हैं ना, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल, ऐसे बोल दो। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स ऑर्गन जिसके ऊपर प्रेजेंट हो, यूनि का मतलब एक एक बोले कहां शुरू होगा, एस के हेल्मिन्थीज। समझ में आ रहा है बेटा। देखो मैं क्या करूं बेटा, पेपर का एक फोबिया होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए बेटा साथ साथ वो चीजें सिखाना चाह रहा हूं कि जहां से आप क्लिक करके तुरंत आप सोचोगे ना, मैंने बोला डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, कहां से शुरू हुआ, एक एक सेक्स, एक मेल फीमेल, एस के हेल्मिन्थीज। एक बोले तो एस के हेल्मिन्थीज, एक बोले तो एस के हेल्मिन्थीज। समझ में आया बेटा। तो एस के हेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक सब कैसे होते हैं, बोलो ना, डायोसियस हो, मेल अलग और फीमेल अलग। कोई तकलीफ बेटा किसी को, कोई परेशानी किसी को। एक बात और सोचना जरा, इधर ध्यान दो। सेक्सुअलिटी की बेटा मैंने बात कर ली, एक वर्ड बेटा और है और उसका नाम होता है बेटा सेगमेंटेशन। इस सेगमेंटेशन की बेटा मैं आपसे बात करूं, सेगमेंटेशन बोलते किसको हैं, मुझे कोई बताएगा बेटा। जैसे मान लो ये कोई भी बेटा एनिमल, और कोई भी एनिमल की बॉडी, कौन बोलो बेटा, बॉडी। एक बात याद रखना बेटा, अगर ये एनिमल की बॉडी बेटा दोनों तरीके से, नॉट ओनली बेटा एक्सटर्नली भी और कैसी भी बेटा इंटरनली भी,
एक नहीं बेटा, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों तरीके से। दोनों वर्डों को बहुत गौर से पढ़ना है एनसीईआरटी में। जैसे आप एक पढ़ोगे, पता है कौन, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में आप उसके 3 पार्ट्स पढ़ोगे, प्रोबोसिस, ट्रंक, ऐसा कुछ पढ़ा है बेटा, लेकिन उसमें सेगमेंटेशन को एब्सेंट बता रखा है, क्योंकि आपको बाहर से दिख रहा है, अंदर से वो एक ही है। डिवाइड तो हो पार्ट्स में बॉडी, बट नॉट ओनली इंटरनल बट ऑल्सो एक्सटर्नल, दोनों तरीके से बेटा। अगर कोई भी एनिमल की बॉडी अगर इंटरनली एंड एक्सटर्नली पार्ट्स के अंदर बेटा, बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाए, डिवाइड, तो उसको बोलते हैं बेटा कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। और ऐसी कहानी बेटा आपको केवल 3 जगह देखने को मिलेगी जहां सेगमेंटेशन होगा। एक का नाम होगा बेटा ऑर्थोपोडा, एक का नाम होता है बेटा एनिलिडा, और एक का नाम होता है बेटा कॉर्डेटा। इन तीनों में बेटा देखने को मिलता है सेगमेंटेशन, और कहीं भी सेगमेंटेशन नहीं होता। अब बेटा एक वर्ड और आता है सेगमेंटेशन के अलावा, जो सेगमेंटेशन से बहुत मिलता जुलता वर्ड है, उसका नाम होता है बेटा मेटामेरिज्म। ये क्या होता है बेटा, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मेटामेरिज्म किसको बोलते हैं, देखो बेटा, सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म, इन दोनों का मैं आपको फर्क बता दूं कि सेगमेंटेशन के अंदर बेटा बॉडी पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, मेटामेरिज्म में भी बेटा बॉडी जो होती है पार्ट्स में डिवाइड होती है। समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन दोनों में एक फर्क है कि बेटा मेटामेरिज्म के अंदर जो बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ना, वो बेटा कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं। समझ रहे हो ना, अगर कोई बॉडी पार्ट्स अगर सिमिलर स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो रहा है, जैसे कोई बॉडी ऑर्गन है, जैसे मान लो बेटा जैसे आपकी रिब्स है, ये सेम ही तो होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है, तो मेटामेरिज्म है। जैसे आपका वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसमें वर्टिब्रा है ना, ये मेटामेरिज्म है। ऐसे एनिलिडा जो होता है ना, उसमें एनुलस होता है बेटा, रिंग्स होती है, वो इक्वल होती है, वो मेटामेरिज्म भी है। सेगमेंटेशन भी है और मेटामेरिज्म भी है। मतलब बेटा सेगमेंटेशन का मतलब होता है जब बॉडी जो होती है बेटा वो पार्ट्स में डिवाइड हो, और बेटा मेटामेरिज्म का मतलब होता है कोई सिमिलर स्ट्रक्चर्स अगर बेटा पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, समझ लो ना, तो वो कौन होता है, मेटामेरिज्म होता है। समझ में आया बेटा, इधर देखो, मेटामेरिज्म का मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर, ये क्या हो रहा है बोलो बेटा, डिवाइड हो रहा है, तो इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। जैसे बेटा वर्टिब्रल कॉलम, बेटा मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, कभी भूल जाओ, ये एक ऑर्गन है, इसके अंदर बेटा मेटामेरिज्म कौन शो कर रही है, वर्टिब्रा। समझ रहे हो डॉक्टर साहब। ऐसे ही बेटा जी आपका कौन बोल दो जरा, रिब्स, ये बेटा मेटामेरिज्म शो करती है। मतलब मैं बोलूं एक तरीके से रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, ये होता है बेटा मेटामेरिज्म। यहां पर बेटा स्ट्रक्चर सिमिलर हो सेगमेंटेशन में, ये जरूरी नहीं है, सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मेटामेरिज्म के अंदर बेटा सिमिलर होना है। जैसे वर्टिब्रा है ना, आपकी सिमिलर होती है, तो वो वर्टिब्रा है ना बेटा, जैसे रिब्स है, रिब्स मतलब रिब्स है। लेकिन बेटा जैसे ये नेक है, जैसे हेड है, ये नेक है, ये आपका बॉडी हो गया, रेस्ट बॉडी हो गया, तो सेगमेंटेशन है ना बेटा। जैसे आपकी एक रिब्स दूसरी रिब्स, ये मेटामेरिज्म शो कर रहा है, रिपीटेशन हो सिमिलर स्ट्रक्चर का, दैट मींस मेटामेरिज्म। कोई दिक्कत बेटा। तो सेगमेंटेशन सिर्फ कहां पर होता है बोलो, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा और कॉर्डेटा। यहां तक कोई तकलीफ हो किसी भी बच्चे को तो बेटा वो मेरे को बोल दे जरा, नहीं है ना। अब सुनो बेटा, थोड़ा सा मैं आपको बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में लेके जाना चाहूंगा। मैं क्यों लेके जाना चाह रहा हूं आपको, उसके पीछे बेटा थोड़ी सी एक वजह है, और वो वजह क्या बेटा मैं बताऊंगा, इधर ध्यान देना। आपको पता है बेटा इस अर्थ पर, इस दुनिया में सबसे पहले कौन आगे होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेटा मैंने कल की क्लास में आपको एक बात बताई थी कि जिसको बेटा आप लोग एनिमल किंगडम बोल रहे हो, ये ना केवल बेटा एनिमल किंगडम है, ये आपके लिए एवोल्यूशन को भी शो कर रहा है कि प्रोटोजोआ जितने डेवलप होते हैं
पॉरीफेरा उनसे ज्यादा डेवलप होते हैं। पॉरीफेरा जितना ज्यादा डेवलप है, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा उससे भी ज्यादा डेवलप है। नॉन कॉर्डेटा जितने डेवलप है, कॉर्डेटा उससे ज्यादा डेवलप है। नॉन कॉर्डेटा में पिसीज जितना डेवलप है, मैमल्स उससे ज्यादा डेवलप है। दैट मींस ये जो बेटा मैंने आपको फाइलम का जो एक सीक्वेंस बताया है, ये आपके इवोल्यूशन को भी शो करता है। और बेटा इस दुनिया में सबसे पहले कौन आ गए थे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और बेटा इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, और आज बेटा इस दुनिया का, इस धरती का, इस यूनिवर्स का भी बोल दूं तो कोई शक नहीं होगा, सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म, और या फिर बेटा मैं बोल दूं कि सबसे एडवांस एनिमल, जिसका नाम क्या होता है? ह्यूमन। बेटा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन तक का सफर, ये इतना आसान रास्ता नहीं था बेटा जितना आज आपको लग रहा है। इस दुनिया में बेटा ऐसा कोई एनिमल नहीं था जिसने अपना डेवलपमेंट नहीं चाहा, और आज वो अपना डेवलपमेंट नहीं चाहते, अपना एवोल्यूशन नहीं चाहते। लेकिन बेटा नेचर ने सबको चांस दिया। इस यूनिवर्स में आप जैसे 10 लाख और भी एनिमल हैं। नेचर ने सबको बोला कि आप डेवलप हो जाइए। लेकिन बेटा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ये जो ह्यूमन तक का सफर था, इतना आसान क्यों नहीं था, मैं बताता हूं बेटा। आपने कभी कभी एक कहावत, एक कहानी सुनी होगी कि अगर बेटा हम लोग हमारी बेसिक नीड्स देखें तो ऐसे बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान। उसमें जो रोटी पहले वर्ड बोला है ना बेटा, दैट मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ लो बेटा, मतलब ये कोई इलॉजिकल नहीं है। जिस किसी ने बोला है ना बेटा, उसके पास में लॉजिक तो बहुत था, बट उसने डॉक्टर रविंद्र से जूलॉजी नहीं पढ़ी तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हुआ क्या बेटा, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ये जो ह्यूमन तक का सफर था, इसमें बेटा सबसे ज्यादा जो नीड थी वो किसकी नीड थी? बोलो बेटा, एनर्जी की। नेचर ने बेटा सभी एनिमल को बुलाया और उनसे बोला, अगर तुमको एडवांस बनना है तो तुम अपने पास एनर्जी रखो, और एनर्जी अगर तुम्हारे पास में होगी तो तुम उस एनर्जी को अच्छे अच्छे कामों में यूज में लोगे। दैट मींस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में। अरे बिना एनर्जी के बेटा आपकी बॉडी में कुछ होता भी तो नहीं है। उस एनर्जी को यूज लेंगे हार्मोन बनाने में, एंजाइम बनाने में, रेगुलेशन करने में, इंपल्स कंडक्शन में, मसल कंट्रक्शन में, और आप डेवलप हो जाओगे। सबके सब एनिमल ने बेटा अपना टारगेट किया और उन्होंने टारगेट बनाया, आज कुछ भी हो जाए इस एनर्जी को गेन करके रहेंगे, और इसके पीछे लड़ाई होना शुरू हो गया। और आपको पता है बेटा ये एनर्जी कैसे मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूं बेटा। ध्यान देना इधर कि बेटा आपको पता है जो आप फूड इंटेक करते हो उसमें डायरेक्ट तो आपको एटीपी दिखाई देती नहीं है, क्योंकि आप बेटा आप जिस फूड को लेते हो वो एकदम फूड कैसा फूड होता है? कॉम्प्लेक्स फूड। तो इस एनर्जी को लेने के लिए बेटा हम लोग काम कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? हमको ये चाहिए, हमको यहां पहुंचना है, क्योंकि ये जब तक हमारे पास नहीं होगी हमारा डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं था। तो सबसे पहले क्या किया बेटा, इस कॉम्प्लेक्स फूड को जिसको हम इंटेक करते हैं, इसको बेटा कन्वर्ट करना शुरू कर दिया सिंपल फूड में। और आप सबने पढ़ा सुना होगा कि बेटा इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस का नाम होता है डाइजेशन। और डाइजेशन के लिए बेटा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्क करता है, और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन डाइजेशन के लिए वर्क करेगा वो मिलके बना देगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। और बेटा आपको पता है कि सिस्टम की शुरुआत कहां से हो जाती है? अरे ऑर्गन सिस्टम की शुरुआत कौन से फाइलम से होती है? कौन से फाइलम से? कौन से फाइलम से? एस्केलेमेंथीज से। तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम को जहां पर सबसे पहले देखा उस फाइलम का नाम था एस्केलेमेंथीज। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एस्केलेमेंथीज ने डाइजेस्टिव सिस्टम तो बना लिया, और ये बेटा इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब बेटा दो क्वेश्चन यहां से रेडी हो गए आपके कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से बिगिंस होता है? एस्केलेमेंथीज से। लेकिन अब ये कहां तक जाएगा? कॉर्डेटा तक। क्या प्लेटीहेल्मिन्थीज में
आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर सकते हैं? नहीं। अरे सिस्टम की बात तो तब करेंगे, क्या बेटा आप टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा में आप बेटा सिस्टम की बात कर सकते हो? नहीं, कि वहां पर तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का है। अगर सिस्टम अगर है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले आने वाला सिस्टम जिसका नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन क्या बेटा इस सिंपल फूड से आपको एनर्जी मिल पाई? नहीं। एसके हेलमिंथिस ने इतना काम तो कर लिया, लेकिन बेटा एनर्जी के लिए क्या करना होता है? ये जो सिंपल फूड जो बन चुका है इसको बेटा ट्रांसपोर्ट करके आपकी बॉडी की हर एक कहां तक पहुंचाना होता है? सेल तक। और आपको पता है ना बेटा कि आपकी बॉडी में कोई ट्रांजिस्टर कोई डायोड तो लगा हुआ नहीं है, कोई मोटर तो है नहीं बेटा जो इस सिंपल फूड को उठाएगी और सेल के अंदर पहुंचा देगी। इस सिंपल फूड को इस सेल के अंदर पहुंचाने के लिए हमको बेटा दो चीजों की नीड हो गई। एक तो बेटा हमको जरूरत पड़ गई किसकी? बोल दो जरा, ब्लड की। और दूसरा हमको जरूरत पड़ गया किसका? बोलो बेटा, लिम्फ का। एंड यू नो वेरी वेल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ गोज टू सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन के लिए कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम। नहीं आया समझ? इनका बेटा सर्कुलेशन, इनका ट्रांसपोर्टेशन, ये कहलाया बेटा सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन के लिए एक सिस्टम डेवलप हो गया। और सर्कुलेशन के लिए बेटा जो सिस्टम आया उसका नाम होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। अरे कुछ बेटा मुझे आप समझ पा रहे हैं? अगर एक बात सोचो बेटा जरा, अगर एसके हेलमिंथिस में डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया तो डाइजेशन के बाद हमको कौन से सिस्टम की नीड होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम की। सोचो ना जरा बेटा, जब डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत एसके हेलमिंथिस से हो गई तो सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत एनिलिडा से हो जाएगी, क्योंकि एसके हेलमिंथिस के बाद आता कौन है? अरे बोलो ना, एनिलिडा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से बिगिंस होगा? एनिलिडा से। तो अब ये कहां तक जाएगा? अरे बोलो ना। लेकिन ये टू टाइप का हो सकता है, ये बेटा ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। पता है ना आपको? सुना है कि नहीं सुना है ऐसा कुछ? अच्छा, ओपन सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? जहां हार्ट से ब्लड पंप हो। कहां पे? किसमें? लार्ज वेसल्स की, लार्ज ब्लड वेसल्स, लार्ज वेसल्स, ब्लड वेसल्स नहीं है वो। और उनसे फिर कहां जाता है? बॉडी साइनस में या बॉडी कैविटी में। उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन। यस और नो? और अगर बेटा ब्लड पंप हो हार्ट से आर्टरी में, वेन में, दैट मींस वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स में, तो उसका नाम क्या होता है? क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन कहां देखने को मिलता है? एनिलिडा में और कॉर्डेटा में। पता है ना बेटा? और सब में कैसा होता है? ओपन। अच्छा, दोनों में सच्चा कौन होता है? क्लोज की ओपन? क्लोज। क्यों? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ब्लड वेसल से क्या हो गया? 302A कोई तो बोल दे, मेरे कान तरस रहे हैं। क्लोज सर्कुलेशन इज बेटर देन क्लोज सर्कुलेशन इज बेटर देन ओपन सर्कुलेशन। व्हाई? फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी प्रिसाइजली रेगुलेटेड। ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 282। दोस्तों तुमको फोड़ूंगा मैं। और ब्लड वेसल्स के लिए नहीं बोला, क्लोज सर्कुलेशन में ब्लड के फ्लो को हम प्रिसाइजली रेगुलेट कर सकते हैं। प्रिसाइजली रेगुलेट का मतलब, अगर हाइपरटेंशन हो गया, बीपी ज्यादा हो गया, तो ब्लड वेसल्स होंगे, रिसेप्टर होंगे, क्या करवा देंगे? वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन तब होगा जब रिसेप्टर होंगे, और रिसेप्टर होते हैं ब्लड वेसल्स पे। भूल गए तुम? तुमको मैं फोड़ूंगा, फोड़ूंगा मैं बेटा। मैंने बोला वहीं लिखा होगा बेटा, सही बोला है मैंने। पेज नंबर 282, सेकंड पैराग्राफ, लास्ट लाइन। पढ़ दे बेटा, दिक्कत आ रही है तो। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो बेटा याद रखना, क्लोज कैसा रहता है? अच्छा रहता है। क्यों रहता है? उसमें हम लोग बेटा ब्लड के फ्लो को प्रिसाइजली क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। ये असर्शन रीजन का बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मैंने टेस्ट में भी दिया था, बट मैंने रीजन नहीं दिया था। पूछा था कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला रीजन बेस्ट हो सकता है। टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन, इसमें आपको -1 आया था।
जहां बोले थे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी था बेटा, वो एनसीईआरटी की लाइन बोली थी मैंने ना। चलो कोई बात नहीं। अब बेटा देखो कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू होगा, एस के एलिमेंथीज से, तो सर्कुलेटरी कहां से हो जाएगा, बोलो ना, एनिलिडा से। गुड बेटा। अब ये कहां तक जाएगा, कॉर्डेटा तक। समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा जी, आप सारे बच्चे सोच के कि सर एक बात बताओ, ये सिंपल फूड बेटा सेल के अंदर आ गए, लेकिन अगर हमको अभी तक एनर्जी नहीं मिली है और दो सिस्टम आ चुके हैं, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, अब क्या करना पड़ेगा, ये जो सेल है ना बेटा, इस सेल में इस ब्लड के थ्रू कौन सी गैस को एंटर कराना पड़ेगा, O2 को। O2 इस फूड मटेरियल का क्या करेगी, ऑक्सीडेशन, ब्रेक डाउन, और उससे आपको क्या मिलेगी, एटीपी। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, अरे क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इज रेफर्ड टू रेस्पिरेशन। O2 यहां आया सेल में, कौन बन जाएगा, एटीपी। अरे CO2 भी तो बनती है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मेरा टारगेट तो एटीपी था, लेकिन फ्री में लिखा देता हूं, CO2 भी बनती है और इनके साथ साथ H2O भी बनता है। और ये जो प्रोसेस होती है ना बेटा, इस प्रोसेस का नाम होता है, कौन बोल दो जरा, अरे बोल दो ना जरा, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के लिए एक सिस्टम वर्क करेगा जिसका नाम होगा बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझ में आ गया बेटा। अब मैं एक बात बोलूं आपको, जब एनिलिडा में आ गया कौन, सर्कुलेशन, तो बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से बिगिंस हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा से। बट मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा बेटा, यहां पर एक कंट्रोवर्सी है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो वहां पर बेटा सर्कुलेशन को और रेस्पिरेटरी को दोनों को किससे शुरू करा रखा है, एनिलिडा से। लेकिन बेटा मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था ना, वो आर्थ्रोपोडा में आता है सबसे पहले। बट बेटा मैं अब आपको एक बात बता देता हूं, अगर अब क्वेश्चन आ गया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम, किसको टिक करेंगे, सर हम आर्थ्रोपोडा के साथ जाए, एनिलिडा से, बेटा एनिलिडा के साथ जाना। अगर क्वेश्चन में आ जाए वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर जब तक वेल डेवलप वर्ड ना हो ना बेटा, आप किसके साथ मत जाना, आर्थ्रोपोडा के साथ। समझ लो ना आप। तो मैं इस लाइन को आगे लिखा देता हूं बेटा यहां पर कि बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड, बोलो ना बेटा जरा कौन, बोलो बोलो, सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों के दोनों बेटा कहां से आए, एनिलिडा से, एनिलिडा से आए बेटा। लेकिन अगर मैं वेल डेवलप की आपसे बात करूं, तो बेटा वो कहां पर होता है, आर्थ्रोपोडा। सुनो बेटा, अब इधर एक बात आप याद रखना, आपने वैसे तो पढ़ रखा है कि जो सर्कुलेशन होता है ना बेटा, ये 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है बेटा ओपन, और दूसरा आपका होता है बेटा क्लोज्ड। क्लोज को बता देता हूं, ओपन की तो बात ही नहीं करना, एनिलिडा एंड कौन, बोलो जरा। अब बेटा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, कि बेटा ओपन सर्कुलेशन प्रेजेंट इन, फर्स्ट ऑप्शन बेटा एनिलिडा, दूसरा ऑप्शन कॉर्डेटा, तीसरा ऑप्शन बेटा एस के एल्मिंथीज, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। बोलो 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 ना, नन ऑफ दीज। एस के एल्मिंथीज में तो सर्कुलेशन होता ही नहीं है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि बेटा मैंने बताया ना आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा से, इससे पहले तो कोई सर्कुलेशन की बात ही नहीं होगी, ना तो ओपन की और ना क्लोज की। अब बेटा इन्होंने बना तो लिए, लेकिन ये एनर्जी को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए, इसलिए आज भी पानी में पड़े रहते हैं। समझ रहे डॉक्टर साहब, इस एनर्जी को ढंग से यूटिलाइज किसने किया, ह्यूमन ने। क्रेनियल कैपेसिटी देखिए कितनी खतरनाक है हमारी, बहुत खतरनाक है।
हमारे हार्मोन्स देखो, पता ही नहीं आपको क्या नहीं दिया नेचर ने, सारा कुछ दिया है। ग्रोथ के लिए 4-4, 5-5 हार्मोन दिए, ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए कितने सारे हार्मोन्स दिए, तो बहुत कुछ दिया है नेचर ने बेटा। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को हो तो बेटा मेरे से बोल दो जल्दी। नहीं, अब सुनना बेटा, मैंने अभी तक है ना आपको कोई फाइलम शुरू नहीं किया, बट आप मुझे हर एक फाइलम का आंसर कर दोगे और 80% फाइलम आपने पढ़ लिए। अब सिर्फ 20% चीजें मुझे पढ़ानी है। 3 तो स्पेशल फीचर और बेटा उनके एग्जाम्पल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, मैं पढ़ाता हूं। देखो आपने क्या नहीं पढ़ा, देखो इधर मान लो बेटा मैंने एक फाइलम लिख दिया एनिलिडा। क्या नहीं पता आपको इसके बारे में? देखो ध्यान देना बेटा, इधर एनिलिडा। सबसे पहले बात कर लो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेटा बेसिस पर क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल कहां मिलेगा? अरे बोलो ना, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल प्रोटोजोआ। सेलुलर लेवल, अरे सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा और ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? एनिलिडा में कौन होगा? ऑर्गन सिस्टम। कौन होगा? अरे कौन होगा? दूसरी मैंने बात करी थी सिमेट्री की। सिमेट्री के बेसिस पर बेटा एनिमल कितने टाइप के? अरे कितने टाइप के? किसी भी एक्सिस से बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो बोले तो उसका एग्जांपल, अरे उसका एग्जांपल किसी भी एक्सिस से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए बोले तो उसका एग्जांपल सिलेंट्रेटा। तो दूसरा, अरे बोलो ना, और केवल एक एक्सिस से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो बोले तो अरे कौन सी सिमेट्री? कहां से शुरू होगी, कहां तक जाएगी? अरे बायलैटरल सिमेट्री कहां से शुरू होगी? कहां से बेटा? कहां से कहां तक जाएगी? एनिलिडा में कैसी होगी? अरे एनिलिडा में बायलैटरल। नहीं आया समझ? अगला किसकी बात करेंगे? सीलोम की। सीलोम के बेसिस पर एनिमल कितने टाइप के? अरे कितने टाइप के? जहां पर कैविटी ना हो बोले तो, कैविटी ना हो बोले तो उसका एग्जांपल कौन? अरे कौन? कैविटी तो है बट मीजोथीलियम नहीं है बोले तो उसका एग्जांपल कौन? अरे क्या उसका एग्जांपल? अरे बेटा कैविटी भी है, मीजोथीलियम भी है बोले तो ट्रू सीलोमेट। कहां से शुरू हुआ, कहां से कहां तक जाएगा? कैसी सिमेट्री होगी? सिमेट्री बोला है बायलैटरल। सीलोम कैसा होगा? ट्रू सीलोमेट। अरे कैसा होगा? अरे कैसा होगा? अगला बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन की। किसकी बेटा? कितने टाइप के एनिमल? अरे 2 एम्ब्रियोनिक लेयर बोले तो 3 हो तो 3 हो तो 3 हो तो ट्रिप्लोप्लास्टिक कहां से शुरू हुआ? प्लेटियोहेल्मिन्थेस से। कहां से बेटा? कहां तक जाएगा? एनिलिडा में कैसा? अरे एनिलिडा का गैस्ट्रुलेशन कैसा? कैसा बेटा? अरे बोलो ना। अगला बेटा 3 पॉइंट एक साथ पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट। पीपल ऐसा, पीपल ऐसा, पी बोले तो, पी बोले तो, पल बोले तो, ऐसा बोले तो, ऐसा बोले तो, आर बोले तो, और तो एफ बोले तो, आई बोले तो, आई बोले तो रेस्ट फाइलम में। तो यहां पर भी कैसा होगा? अरे कैसा होगा? पीपल कौन था बेटा? अरे कौन था? पी बोले तो, पी बोले तो, पल बोले तो, पल बोले तो, सिंग बोले तो, आर बोले तो, सेक्सुअल और रेस्ट फाइलम में ओनली। अरे रेस्ट फाइलम में ओनली। एनिलिडा में कैसा होगा? अरे कैसा होगा? बोलो ना। इसके बाद किसकी बात करी थी? डेवलपमेंट की। टीसी कहां पे थी? टीसी कहां पे थी? टी बोले तो, टी बोले तो, टी बोले तो, सी बोले तो, एच बोले तो, ई बोले तो, मैस बोले तो, पर बोले तो, अरे पर बोले तो डेवलपमेंट कैसा? इनडायरेक्ट। रेस्ट में बेटा कैसा भी हो सकता है डायरेक्ट, और कैसा भी हो सकता है, अरे कैसा भी हो सकता है। अरे नहीं आया समझ?
इसके बाद किसकी बात करी थी मैंने? सेगमेंटेशन की। अरे किसकी बात करी थी? अरे बोलो ना, अगर बॉडी बेटा पार्ट्स में डिवाइड हो तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, और अगर पार्ट्स में डिवाइड नहीं है तो सेगमेंटेशन एब्सेंट है। सेगमेंटेशन कहां का प्रेजेंट था? अरे बोलो ना, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, कॉर्डेटा, यस और नो? तो यहां पर सेगमेंटेशन क्या होगा? अरे क्या होगा? यस और नो? अगला बात करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट की एब्सेंट। अरे प्रेजेंट की एब्सेंट, प्रेजेंट की एब्सेंट। कहां पे शुरू होता है डाइजेस्टिव? एस के एलिमेंट्स कहां तक जाता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे बोलो ना बेटा, इसके बाद कौन से सिस्टम की बात करूंगा? प्रेजेंट की एब्सेंट। अरे बेटा ओपन की क्लोज, ओपन की क्लोज, ओपन की क्लोज। और बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट की एब्सेंट। अरे प्रेजेंट की एब्सेंट। अरे बोलो ना, इसके बाद में किसकी बात करूंगा? सेक्सुअलिटी की। सेक्सुअलिटी के बेसिस पर बेटा एनिमल कितने टाइप के? अरे बोलो ना, एक ही बॉडी से मेल और फीमेल गैमेट बोले तो? अरे बोले तो? और बेटा अलग अलग बॉडी से मेल और फीमेल गैमेट बोले तो? अरे कौन? शुरू कहां से होता है? एस के एलिमेंट्री से। कहां से बेटा? डायोसियस। कहां से? डायोसियस कहां से? डायोसियस कहां से? यूनिसेक्सुअल कहां से? एस के एलिमेंट्री से। कहां से बेटा? अरे कहां से? यूनिसेक्सुअल बोल दो, डायोसियस बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। डायोसियस कहां से? कहां से बेटा? कहां तक जाएगा? रास्ते में कौन पड़ रहा है? एनिलिडा। मोनोसियस की डायोसियस। अरे मोनोसियस की डायोसियस, डायोसियस। नहीं आया समझ? हो गया बेटा एनिमल किंगडम। यह एनिमल किंगडम था, कुछ था ही नहीं बेटा। वो दो ही हैं उसके ऑर्गेनिज्म खाली बच्चा, अर्थवॉर्म और लीज, खाली दो उसके। और तो जितने भी है ना एनिलिडा में, उनमें सब कौन सा होता है? बस मैं जो बोल रहा हूं वो याद रखना बेटा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ जो मैंने बोला है। सुनो बच्चा, बच्चा ओए ओए सुनो बेटा, उनको बुला के लेके आना, डीपीपी लगवानी है उनको क्लास